क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड गिवन है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का जो सम है वो कितना गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर और इसकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या गिवन है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो इसमें अपने को दो चीज़ें गिवन है, लेंथ विड्थ और हाइट का सम क्या गिवन है 19 सेंटीमीटर। लेंथ विड्थ और हाइट का सम कितना गिवन है 19 सेंटीमीटर है। उसके अलावा हमें इसकी डायगोनल गिवन है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितने सेंटीमीटर है 11 सेंटीमीटर। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखना हमें बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो वी नो दैट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये जो हमें डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड गिवन है वो कितना गिवन है 11, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे 11 के इक्वल कर देंगे। यहाँ देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास 11 स्क्वायर। और 11 स्क्वायर कितना होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये हो गई इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं, और इक्वेशन 2 हमारे पास बन गई ये। अब देखो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पढ़ा था हमने 9th क्लास में, पढ़ा था क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम ए बी सी नहीं लेंगे, यहाँ हमारे पास 3 डायमेंशंस है। कौन कौन सी, एक तो लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है। ए बी सी की जगह हमें यहाँ क्या लेना है एल बी और एच, ठीक है। जैसा हमने 9th में पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर, क्योंकि हमने a की जगह l लिया है, b की जगह b है और c की जगह क्या है h है। पहले तो तीनों का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में हमारे पास आता है 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। यहाँ ध्यान से देखो L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमें गिवन है इक्वेशन 1 में कितनी 19। तो मैंने यहाँ पर L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू पुट की 19। इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी अपने पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में हमें L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू गिवन है इक्वेशन 2 में कितनी है 121। और यहाँ आगे वाली टर्म्स में ध्यान से देखें, सब में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। सब में हमारे पास 2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचेगा एल बी बी एच और एच एल। मुझे ये बताओ किसका फॉर्मूला होता है ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है। तो मैं इसको आगे वाली स्टेप में क्या लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। 19 का स्क्वायर 361 होता है।
121 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ इसको आप केवल माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, देखो क्या आएगा, 042 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो नंबर 7, अ क्यूबिकल रूम with a square floor of side 6 meter contains 180 meter cube air. Find the height of the room. देखिए हमारे पास एक क्यूबिकल रूम है, क्यूबिकल रूम मतलब क्यूब है, क्यूबिकल रूम मतलब क्या है, एक क्यूब है। उस क्यूबिकल रूम की जो साइड हमें गिवन है, मतलब एज हमें गिवन है, वो कितने मीटर है, 6 मीटर। और उस क्यूबिकल रूम में जो टोटल एयर है वो कितना है, 180 मीटर क्यूब। तो देखो आपको सबको पता होगा, अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर का मतलब हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। इसका क्या गिवन है, वॉल्यूम। जो क्यूबिकल रूम है उसका क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है। उसका जो फ्लोर है उसकी साइड क्या गिवन है, 6 मीटर गिवन है। तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्यूबिकल की जगह क्यूबॉइडल आएगा, क्यूबॉइडल लिख लो, क्योंकि यहाँ अगर हमारे पास ये क्यूबिकल है तो जो साइड 6 सेंटीमीटर है वही हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बट यहाँ हमें हाइट पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है, देखिए ध्यान से। यहाँ हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम कितना है, 180 मीटर क्यूब। एंड सेकंड अपने को गिवन है साइड ऑफ फ्लोर कितना है, 6 मीटर। अगर आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, अगर आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है तो हाइट फाइंड करने के लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम में एरिया ऑफ फ्लोर का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्योंकि जब भी वॉल्यूम फाइंड किया जाता है ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड किया जाता है तो वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है। फॉर्मूला भी इन्हीं से बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो रूम है, उस रूम का जो फ्लोर है वो हमें स्क्वायर शेप का फ्लोर दे रखा है, ये ध्यान रखना। मतलब हमारे पास जो फ्लोर है उसकी लेंथ भी 6 मीटर है और उसकी ब्रेड्थ भी 6 मीटर है। बस हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखना ध्यान से, अगर आपके पास वॉल्यूम 180 हो और अगर उसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों 6 मीटर हो तो एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6, L इंटू बी होता है कि नहीं होता है। या फिर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर साइड क्या गिवन है हमें, 6 मीटर, 6 इंटू 6। यहाँ से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारे पास आएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 मीटर। तो अपने पास हाइट कितनी आ गई रूम की, 5 मीटर हाइट आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ेंगे। हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल ऑफ डायमेंशंस 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। यहाँ हमें एक वॉल बनानी है, किससे, ब्रिक्स से, ईंटों से हमें एक वॉल बनानी है। उस वॉल की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ है 44 मीटर, क्या गिवन है हमें, लेंथ गिवन है 44 मीटर। लिखिए साथ के साथ, लेंथ ऑफ वॉल
लेंथ ऑफ वॉल 44 मीटर, हाइट ऑफ वॉल हमें गिवन है 1.5 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ वॉल ये है हमारे पास 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिक के डायमेंशंस की तो वो है 22 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 17 सेंटीमीटर। डायमेंशंस ऑफ ब्रिक तो ये है हमारे पास 22, 10 एंड 17। चलिए क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें ये बोल रहा है ब्रिक्स से हमें क्या बनानी है, वॉल बनानी है, और एक ब्रिक की जो लेंथ है 22 सेंटीमीटर है, ब्रिड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और हाइट कितने सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है इस वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए, हमें कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखना, स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात आती है, क्योंकि आप जानते हो अगर हम वॉल बनाएंगे ईंटों से तो ईंटें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, नहीं करेगी, करेगी। और जब स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात आ जाती है तो हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ हमारे पास वॉल के वॉल्यूम में, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमारे पास वॉल का है, और उस वॉल के वॉल्यूम में किसका डिवाइड कर देंगे हम, ब्रिक के वॉल्यूम का, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ हमें लिखना है वी नो दैट नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास लेंथ है, मतलब L है, B है और H है। L B H गिवन है तो ये क्यूबॉइड बन गया, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L B H, L इंटू B इंटू H। तो यहाँ हो जाएगा L मल्टीप्लाई यस सेंटीमीटर में, उसको कर देंगे अभी सेंटीमीटर को मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 44 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई ये 84 सेंटीमीटर है, तो इसको आप क्या कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो। या फिर ध्यान से देखिए, ये ब्रिक्स की जो अपने पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है वो तीनों किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, ये जो मीटर है इसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे पास सभी डायमेंशंस किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से। तो पहले तो मैंने 44 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बार और हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक अपने को गिवन है, ये पहले से सेंटीमीटर में है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे रखें। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 22 1 जा 22, 22 2 जा, और यहाँ हमारे पास 17 1 जा 17, 17 5 जा 85। यहाँ से हमने 5 से कैंसिल आउट किया, 5 1 जा 5, ये हो गया 2 टाइम्स, और यहाँ आप 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, बचा क्या, 1.5 और 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा अपने पास 15000। तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएंगी अपने पास, 15,000। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड
विच कैन बी कैप्ड इन अ रूम ऑफ साइज 10 मीटर बाई 8 मीटर बाई 6 मीटर। ये हमें क्या करना है, एक रूम है जिसकी लेंथ हमें 10 मीटर गिवन है, ब्रेड्थ हमें 8 मीटर गिवन है और हाइट 6 मीटर गिवन है। इस रूम में हमें क्या करनी है, मैक्सिमम मतलब बड़ी से बड़ी रोड रखनी है। तो किस तरीके से हम रख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये रूम है तो हम इस कोने से उस कोने तक सबसे बड़ी से बड़ी जो रोड है वो रख सकते हैं। मतलब ये इसकी क्या है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल। तो जब भी आपके पास ये मैक्सिमम रोड आ जाए, मैक्सिमम लेंथ आ जाए, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना होता है, डायगोनल फाइंड करना होता है। यहाँ देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ जो गिवन है वो 10 मीटर गिवन है, विड्थ जो गिवन है वो 8 मीटर और हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। तो मैक्सिमम रोड जो होगी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड वो होगी √L² प्लस B² प्लस H²। यही होता है डायगोनल का फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने पास देखिए L हमारे पास है 10², B हमारे पास है 8² और H है 6²। तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा 100, 64 एंड 36, सबको ऐड किया तो 200 हो गया। और 200 किसका रूट होता है, किसका रूट होता है, 10√2। ये हमारे पास मैक्सिमम लेंथ होगी रोड की। ठीक है, नंबर 10 है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 512 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स साइड। हमें वॉल्यूम गिवन है क्यूब का, हमें वॉल्यूम गिवन है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, साइड, मीटर क्यूब है सॉरी। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब होता है। और ये हमें कितना दे रखा है, 512, इसके इक्वल हमने रख दिया इसको। यहाँ से क्यूब उधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। और हमारे पास 512 किसका क्यूब होता है, तो यहाँ हमारे पास साइड कितनी आ गई, 8 मीटर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, इसमें भी हमें वॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर 1 ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड करके वॉल के वॉल्यूम में ब्रिक के वॉल्यूम का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको ध्यान से देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5:3:2। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 558, देन फाइंड देयर एजेस। देखिए लेंथ का, ब्रेड्थ का और हाइट का रेशियो क्या गिवन है, 5:3:2। क्या गिवन है, 5, 3 एंड 2। हाँ भाई, क्या नाटक है, लगातार आवाज आ रही है तुम दोनों की। ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो क्या? देखो यहाँ हमें रेशियो है गिवन है 5:3:2 और इसका टोटल सरफेस एरिया भी हमें गिवन है। टोटल सरफेस एरिया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है इसके एजेस, एजेस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या क्या होगी। तो देखिए जब हमारे पास ये रेशियो गिवन होता है तो हम इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा हमने कई क्वेश्चन 9th में भी किए थे, तो रेशियो को क्या किया जाता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट लेंथ इज 5x। हमने x एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। रेशियो को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x सेंटीमीटर।
ब्रेड्थ इज 3x सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2x सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमने रेशियो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखो हमें गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 558। वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए L कितना है 5x, B कितना है 3x, तो ये हो गया 5x इंटू 3x प्लस B इंटू H, B है हमारे पास 3x इंटू H है 2x प्लस H इंटू L, H की वैल्यू है 2x और L अपने पास गिवन है 5x, और ये किसके इक्वल है 558 के। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इसको 5 3 जा 15, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, 2 5 जा 10, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास 558 ऐसे कैसे, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 10 31x स्क्वायर, और मैंने 2 को मल्टीप्लाई में है इधर ले लिया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा और 2 9 जा। 31 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 279 में 31 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 9। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है ये 9 टाइम्स। स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तीनों में। यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे लेंथ आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे ब्रेड्थ आ जाएगी, और यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सो लेंथ इज 5 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इज, देखिए ब्रेड्थ कितना है 3x, मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 सेंटीमीटर। एंड देन लास्ट हाइट, हाइट हमें गिवन है 2x, तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है तीनों डायमेंशंस, तीनों एजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास 16.1 कंप्लीट हो गई। आगे हम 16.2 करेंगे।